इलस्ट्रेटर में शेप को छोटा बड़ा करना, लेफ्ट राइट इधर उधर मूव कराना, रोटेट करना, ये सब हमारे को आता है, बट सिर्फ एक तरीके से। व्हाट इफ अगर वो तरीका काम ना करे तो? इसीलिए आज हम देखेंगे कि एक शेप को और किन तरीकों से ट्रांसफॉर्म करा जा सकता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजाइनर साइट। आज हमारी क्लास होगी और ऑप्शंस पे देखेंगे। हमारे पास टूल्स में ना काफी सारे और ऑप्शंस होते हैं स्केल करने के, रोटेट करने के, उनको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ओके, एज यूजुअल मैंने एक अनटाइटल्ड वन नाम से प्रोजेक्ट बना लिया है एंड यहाँ पर ना मैं अभी एक स्क्वायर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, अभी देखोगे, अभी हमारे को सिंपल सिंपल तरीके पता है इसको चेंज करने के। शिफ्ट के साथ क्लिक करूंगा तो एक कॉर्नर लॉक हो जाएगा, ऑल्ट के साथ करेंगे तो सेंटर लॉक हो जाएगा, शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ करेंगे तो सेंटर लॉक एंड प्रोपोर्शनली ग्रो करेगा। ओके, ये सब तो हो गए थोड़े बेसिक तरीके। ठीक है, कि स्केल कर लिया, रोटेट कर लिया, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि मैंने बोला। देखो, हम लेफ्ट साइड में टूल्स में जाएंगे, यहाँ पर देखोगे तो ये जो सीजर है या हो सकता है फिर ऐसे इरेजर रहे। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे देखोगे स्केल से ऑप्शन है, शेयर ऑप्शन है, रीशेप। ठीक है, उसके लेफ्ट में देखोगे एक रोटेट का ऑप्शन है। ठीक है, एक एक करके थोड़ा इन ऑप्शंस को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक मैंने सिंपल सा स्क्वायर बना ही रखा है। सबसे पहले स्केल देख लेते हैं। ओके, स्केल पे क्लिक करूंगा, लॉन्ग प्रेस करोगे तो दो और ऑप्शंस दिखेंगे, इनको भी आगे चल के देखेंगे। देखो, अभी तक हम जो स्केल कर रहे थे ना वो कैसे था, शिफ्ट दबा दो तो कॉर्नर से, और दबा दो तो हमारा कैसे सेंटर से ग्रो होता हुआ। ओके, इसमें थोड़ा चीजें अलग काम करती हैं। जैसे इसमें यहाँ पर एक देख रहे हो बीचों बीच एक क्रॉस हेयर बना हुआ है सियान कलर का। ठीक है, ये क्रॉस हेयर मैं जहां पर भी रखूंगा ना, ये उस पॉइंट को एज अ सेंटर ट्रीट करेगा हमारी शेप का। अगर मैंने यहां रखा तो अभी तक शेप का सेंटर ये था। ठीक है, टेक्निकली देखा जाए अभी भी वही सेंटर है, बट ये टूल क्या मानेगा कि सेंटर इस तरफ है। ओके, मैं क्या करूंगा, इसको शेप को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। देख रहे हो, जैसे मैं उसे स्केल कर रहा हूं तो वो उसी कॉर्नर से हो रहा है। शिफ्ट के साथ भी करूंगा तो सिर्फ क्या होगा, सारे प्रोपोर्शनली, डायगनली करूंगा तो सारे प्रोपोर्शनली करो, ऊपर नीचे करा तो दो लाइंस कैसे पैरेलली चल रही। ठीक है, ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, मैं क्लिक करता हूं ऑल्ट के साथ ड्रैग करूंगा तो देख रहे हो एक कॉपी बन गई उसकी, उसे सेंटर से चेंज करने के बजाय एक कॉपी बन गई। सिंपली मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूं ना, तो देख रहे हो एक थोड़ा ऐसा अच्छा सा, थोड़ा इल्यूजन टाइप का सा इफेक्ट दिख रहा है। इस तरफ से देखोगे तो ऐसा लगेगा ऐसा पिरामिड सा ग्रो हो रहा है। थोड़ा इन लाइंस को फॉलो करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे एक कोई टनल सी हो, इस टाइप का एक इल्यूजन क्रिएट सा हो रहा है। ठीक है, देखो, ग्राफिक्स इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स ओनली, मतलब हमारे को शेप कैसे चेंज करनी है, कैसे अलग अलग टाइप से बनानी है। ठीक है, यही सब चीजें तो आती हैं ग्राफिक्स में, इसके अलावा और क्या ही सीखते हैं हम ग्राफिक्स में। ठीक है, लो जी, हमारा टनल रेडी है। ओके, अगर इसी की जगह पे मैं थोड़ा इस पे ग्रेडियंट दे देता तो ये और अलग दिखता है। सपोज मैं ग्रेडियंट लेता हूँ, ग्रेडियंट दे देते हैं हम एक बेसिक सा। ओके, बेसिक ग्रेडियंट ही रखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं बेसिक ग्रेडियंट में हमारे को कितना कुछ अलग दिखा सकता है। तो देख रहे हो कैसा लग रहा है, जैसे लाइट चली गई हो वहाँ की। ठीक है, इस टाइप के इफेक्ट्स बनाने में, इस टाइप की चीजें बनाने में ये चीजें बहुत हेल्प करती है हमारी। ठीक है, अच्छा, जैसे अब उसके जस्ट साथ में देखो रोटेट टूल है। ठीक है, अब करने के लिए तो हम रोटेट ऐसे भी कर ही सकते थे ना, जैसे अभी तक हम इसे कर ही रहे थे, इसी तरीके से पकड़ के रोटेट कर दिया। बट वो क्या एक अलग एज देता है, वो सिंपली वही चीजें करता है क्या, हमारे को यही ऐसा क्रॉसर टाइप का देता है जिसको मैं कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। एंड अब जब मैं उसको रोटेट करूंगा तो ये उस हिसाब से होगा। ओके, मैंने हल्का सा रोटेट करा एंड कंट्रोल डी प्रेस करा। लो जी, एक इफेक्ट सा बनाने के लिए ये काफी काम आ सकता है, बहुत जगहों पर काम आता भी है। कैसे काम आता है, सपोज मैंने ऐसा बनाया कुछ। ओके, अब इसमें से मैं सोच रहा हूँ मुझे कुछ चीजें चाहिए, कुछ चीजें नहीं चाहिए। मेरे पास यहाँ पर शेप बिल्डर टूल है, मुझे जो चीजें चाहिए होंगी ना, अगर मुझे कोई लाइन सेगमेंट भी चाहिए होगी, मैं सिर्फ उनको ही रख सकता हूँ। मैं एक सिंपल यहाँ पर ना सर्कल सा बना लेता हूँ, और अब देखोगे कि हमारे उन स्क्वायर्स से कैसे ये एक ग्राइंडर सा नहीं होता, जो ग्राइंडर की ब्लेड होती है, या कई गेम्स में होता है ना ऐसे, वो लगा हुआ होता है जो घूम रहा होता है, जिसपे हमारा हीरो टच हो गया तो मर जाएगा एंड ऑल, उस टाइप की चीज बन गई। तो ऐसे बहुत सारी रैंडम चीजें बनाने में ये बहुत यूज होता है। ओके, जैसे इससे हम बना के देखते हैं एक फ्लावर। लो जी, तुम्हारा एक बढ़िया सा ऐसा फ्लावर रेडी हो गया। ठीक है,
जैसे एक मंडाला मंडाला करके इफेक्ट होता है ना, वो भी कुछ कुछ ऐसा होता है, रंगोलीज एंड बहुत सारी चीजें हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें से और अगर तुम्हारे को कोई शेप कट आउट करके निकालनी है तुम वो भी चीज कर सकते हो। ठीक, ऐसे कामों में बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा जगहों पर काम आता है। ठीक, इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन हैं, जैसे सपोज मैं एक फिर से स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ। देखो, रोटेट एंड स्केल के जस्ट नीचे देखोगे एक और है फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म यहाँ देखोगे तो वो ऑलरेडी दिखा रहा है किस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। सबसे पहले ये, फिर उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म, उसके बाद हमारा पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट, फ्री डिस्टॉर्ट। ठीक है, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट क्या होता है? पर्सपेक्टिव से हमारे को मतलब समझ आ रहा है कि जैसे अभी तो नॉर्मल दिख रहा है, हमारे को उसको थोड़ा पर्सपेक्टिवली दिखाना है। सबसे पहले पर्सपेक्टिव को ही देखते हैं, क्लिक करते हैं इस पर। ओके, पर्सपेक्टिव क्या करेगा बेसिकली, अगर मैं इसका थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ऐसा लगे जैसे एक वॉल पे कोई पोस्टर लगा हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये ऐसा लगे जैसे बिल्डिंग से कोई पोस्टर नीचे को आ रखा है। ठीक है, या ऐसे लगे कि बिछा रखा है कोई कारपेट। ठीक है, उस टाइप की चीजें करने में बहुत हेल्प करता है। मैं क्या करूंगा, देख रहे हो जैसे मैंने उसको हल्का सा मूव करवाया, दूसरा एंकर पॉइंट भी खुद अपने हिसाब से ऊपर आता गया, और ये देख रहे हो ऑलरेडी एक पर्सपेक्टिव में आ चुका है देखा जाए तो। अच्छा, अब कहोगे किस टाइप का पर्सपेक्टिव है, कैसा पर्सपेक्टिव है, बट ये यूज हो सकता है। सपोज ये इधर कोई पीछे इसके वॉल हो, सॉरी, सपोज इसके पीछे कोई वॉल हो, उसके ऊपर मैंने इस तरीके से पोस्टर लगा दिया। ठीक है, इवन मैं इसको हर दिशा में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो हमारा हो गया जब हमारे को सिर्फ इसे ऐसे अप एंड डाउन करना है। मैं इसका साइज पहले तो बराबर सा कर लेता हूँ, एंड देन अब इधर से देखते हैं लेफ्ट एंड राइट। थोड़ा सा मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा इस पॉइंट को भी मैं ऐसे पीछे कर लेता हूँ। देख रहे हो अभी अभी ना चीजें प्रोपोर्शनली हो रही हैं सारी। ठीक है, मतलब एक एंकर पॉइंट मूव कर रहा हूँ, दूसरा भी मूव हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्टॉर्ट पढ़ा था ना, या हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से करते भी हैं चेंज, वैसे यहाँ पर भी है फ्री डिस्टॉर्ट। फ्री डिस्टॉर्ट क्या करता है, ये एक पॉइंट को ही मुझे इधर उधर रखने का ऑप्शन देता है। ठीक है, जैसे बेसिकली हम एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को करते हैं। ठीक है, बट इसमें भी और उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जब हम कोई चीज बनाते हैं तो वो अलग होती है। ठीक है, इससे बनाते हैं तो वो अलग होती है। ठीक है, किस तरीके से अलग होती है आने वाले क्लासेस में हमारे को दिखता रहेगा। इसके अलावा देखेंगे स्केल टूल के अंदर हमारे को शेयर टूल मिलता है। शेयर टूल क्या करता है, शेयर टूल ऐसे जिग जैक, ये क्यों हो रहा होगा, ऐसे जिग जैक कराने में हेल्प करता है। अभी देखो, अभी जैसे मैं इसको यूं रख देता हूँ, इस साइड को भी थोड़ा सा मैं ऐसे ऐसे एंड ऐसे। ठीक है, अभी इस पे ग्रेडियंट हम ऐसा देने के बजाय ना रेड दे देते हैं। लो भैया, रेड कारपेट हमारे लिए रेडी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख के ऐसा लग रहा है कि ये रेड कारपेट कैसे या कैसे नहीं, बट अगर मैं इसको किसी वेक्टर में यूज करूंगा ना तो चीजें जगह पर फॉल करेंगी, इसकी टेंशन मत लेना। ओके, लास्ट है हमारा जिसमें रीशेप टूल। इस रीशेप टूल को देखते हैं। मैं क्या करूंगा, वापस से एज यूजुअल हम अपना स्क्वायर लेकर आते हैं भाई। ठीक है, और इसमें एडिट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं रीशेप टूल लेता हूं एंड इसको मूव कराता हूं, तो देख रहे हो ये खुद मूव हो, मतलब ये शेप को मूव कर दे रहा है, बट उसे कुछ एज सच रीशेप जैसा कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, इसके लिए हमारे को टू मेक इट वर्क हमारे को क्या करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके एक किसी भी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद ये रीशेप टूल काम करता है। देखो ये थोड़ा थोड़ा ना ऐसा है कि ये सिर्फ पाथ पे काम करता है। ठीक है, और जब हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर होती है ना, तो उसका जो बाउंडिंग बॉक्स होता है वो बहुत अलग होता है एज कंपेयर टू एक पाथ। ठीक है, बट जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं उससे थोड़ा सा एडिट कर देते हैं ना, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से हमारे को अलाउ कर देता है एडिट करने के लिए। अच्छा, व्हाट इफ अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन के साथ तो ये इतने तमीज से काम करता है ना कि क्या बोला जाए। देख रहे हो कैसे करके मैं इस पूरे पूरे को ड्रैग कर पा रहा हूँ, इधर उधर मूव करवा पा रहा हूँ। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। हमने बहुत सिंपल सी वीडियो रखी, थोड़ा रोटेट करके थोड़ा स्केल करके देखा नए तरीकों से। ठीक है, थोड़ा डिस्टॉर्ट करके देखा पर्सपेक्टिवली कैसे हम डिस्टॉर्ट कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, ये हमने देखी, एंड आगे आने वाली क्लासेस में और चीजें देखते रहेंगे एंड आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्रैक्टिस करो।